नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को सुबह जयपुर में आगरा रोड पर कार्यवाही की। यहां अवैध रूप से बन रही 14 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। विजयपुरा सब्जी मंडी के पास मार्केट को विकसित करने के लिए इन दुकानों का निर्माण किया गया था। सुबह 7 बजे प्रवर्तन शाखा की टीम ने कार्यवाही की। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जानकारी में आते ही निर्माणकर्ताओं को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 फतह के मकसद में जुट गई है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय चिंतन बैठक में इसी संकल्प के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर हुंकार भरी। मेवाड़ अंचल में हो रही इस चिंतन बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव भी होने हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में नौकरियों और बेरोजगारी के बारे में 7 घोषणाएं की। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर आप सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार को रोकेगी, साथ ही वो राज्य के युवाओं तक सरकारी नौकरियों में पहुंच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और काम की तलाश में बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि राज्य में 80% नौकरियां गोवा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि जहां जहां विभिन्न कारणों से हिंदू जनसंख्या कम हुई है, वहां वहां समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसलिए हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के परम वैभव से विश्व का ही कल्याण होगा। हिंदुत्व को सरल शब्दों में समझाते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना काल में किया गया निस्वार्थ सेवा कार्य ही हिंदुत्व है। कोटा रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से लगातार कार्यवाही किए जाने के बाद भी लोग रेलवे एक्ट का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चेन पुलिंग करके कहीं भी रोक देते हैं। कोटा मंडल में चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक 3,467 लोगों ने रेलवे एक्ट तोड़ा। इनमें पटरी पर करने वाले के मामले ज़्यादा हैं। इनसे आरपीएफ ने 18,48,166 रुपये जुर्माना वसूला। चालू वर्ष में जनवरी माह से 31 अगस्त तक चेन पुलिंग की 310 घटनाएं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चिंतन वर्ग के सिलसिले में सोमवार को राजसमंद पहुंचे। उन्होंने राजनगर के भिक्षु निलयम में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि राजसमंद की जनता ने उपचुनाव में भाजपा की दीप्ति किरण माहेश्वरी को विजय दिलाई, उसका शुक्रिया। पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरी मशीनरी को चुनाव में लगा दिया था, लेकिन ये राजसमंद की जनता है जिसने सभी को नकार दिया। यहाँ सरकार की जनता के आगे हार हुई है। आगामी 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जोधपुर आएंगे और मेहरानगढ़ जाएंगे। उसके बाद अगले दिन 28 सितंबर को आईआईटी जोधपुर में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम को पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की निर्धारित यात्रा के संबंध में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं विभिन्न विभागों के आवश्यक समन्वयन के लिए बैठक आयोजित हुई। कोरोना काल के चलते शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल सिलेबस में कटौती कर दी है। इस बार उन्हीं चैप्टर्स को हटाया गया है जो अब तक नहीं पढ़ाए गए। साथ ही हर चैप्टर के क्रम का भी ध्यान रखा गया है। पिछले साल की गलतियों को नहीं दोहराते हुए उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सिलेबस में संशोधन किया है। शिक्षा निदेशालय इन दोनों के बीच समन्वय का काम कर रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसे रुपए वापस दिलाने की मांग को सहकारी समिति पीड़ित संघ ने सहकारिता मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लाखों परिवारों ने विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अपने जीवन भर की बचत को जमा करवाकर जीवन यापन के लिए उन्हें चुना था, लेकिन वो सरकार के कमजोर कानूनों और नाना प्रकार की कारगुजारियों से जनता के करोड़ों अरबों रुपए हड़प कर लिए। इससे निवेशकों की जिंदगी संकट में आ गई है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर राज्य में सबसे ज़्यादा गर्म जिला रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि राज्य के अन्य जिलों में इतनी गर्मी नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में भी बीकानेर से कम गर्मी का एहसास हुआ। इस बीच मंगलवार सुबह से बादलों की आवाजाही ने बीकानेर में आज बारिश की उम्मीद जगा दी है।
राज्य भर में पश्चिमी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। इसमें भी बीकानेर का पारा सबसे ज़्यादा रहा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और नगरीय निकाय की बसाई कॉलोनियों में बने हायर इनकम ग्रुप वाले भूखंडधारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। AWS, LIG और MIGA ग्रुप की तरह अब MIGB और HIG ग्रुप वालों को बकाया किस्त या मकान के पैसे एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद इसका सबसे ज़्यादा फायदा हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के लोगों को होगा, जिन्होंने लंबे समय से अपने मकानों की किस्त अब तक जमा नहीं की है। राजस्थान में अब नए ओलंपिक का खुमार चढ़ने वाला है, जो गांव से होते हुए राजधानी तक पहुंचे। 3 महीने चलने वाले इन खेल आयोजनों में जहां हर ग्राम पंचायत की टीम ब्लॉक विजेता बनने के लिए जोर आजमाइश करेगी, वहीं ब्लॉक की टीमें जिला फतेह करने निकलेंगी। जिले से निकलने वाली टीमें राज्य स्तर पर दमखम दिखाएंगी। ग्रामीण ओलंपिक के नाम से होने वाली इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, शूटिंग वॉलीबॉल बालक वर्ग, टेनिस वॉलीबॉल, खो खो बालिका वर्ग, वॉलीबॉल एवं हॉकी के मैच शामिल होंगे। खनिजों की खोज और खनन कार्य में लेजर जैसी आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिक वैज्ञानिक ढंग से परिणाम प्राप्त किए जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि खनिज प्लॉटों को तैयार कर नीलामी से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि खनिज खोज व खनन गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ही इस क्षेत्र की अवैध गतिविधियों को रोका जा सकेगा। अलवर के खेड़ली क्षेत्र के सौखर और कटेहड़ा गांव से चोर मधुमक्खी सहित शहद व डिब्बे चोरी करके ले गए। पुलिस ने 10 दिन बाद सरकारी टीचर के बेटे को गिरफ्त में लिया और उसके कब्जे से मधुमक्खी के डिब्बे भी बरामद किए हैं। चोरी करने वाले अन्य साथियों की तलाश जारी है। खेड़ली थाना अधिकारी शिवराम गुर्जर ने बताया कि 8 सितंबर और 9 सितंबर की रात्रि लगातार 2 दिन क्षेत्र के गांव सौखर एवं कटेहड़ा क्षेत्र में मधुमक्खियों के डिब्बे, मधुमक्खियां एवं शहद की चोरी हुई थी। जयपुर शहर में सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज निर्माण फिर विवादों में है। बताया गया है कि ये हेरिटेज होटल लक्ष्मी विलास और कनक भवन की जमीन पर बनना है। इसे लेकर अब नोटिस जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।